मेरे 20 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार जाट समाज ने मेरा जिस तरीके से सम्मान किया। पत्थर पर नाम लिखने से क्या होगा, दम है तो लोगों के दिल पर नाम लिख दो तो कोई नमस्कार, मैं रतन सिंह आज आपके साथ शीतल गांव का वो वीडियो शेयर करूंगा जिसमें पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा का बहुत ही अच्छा स्वागत किया गया और कहा विकास के कार्यों में कहां भी कमी नहीं छोड़ी और गुड्डा पर राजनीति करने वालों के लिए बोल दी एक बहुत बड़ी बात। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों ने जो ऐतिहासिक स्वागत किया, इस स्वागत को जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। लगातार तपती धूप में आपने जिस जोश और जज्बे के साथ मान सम्मान किया, ये कभी भी भुलाने से भी नहीं भूलेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। ये भी याद रहेगा कि शीतल गांव के अंदर मेरी हाइट 4-5 इंच और बढ़ा दी आपने, आज 5-6 इंच मेरी साइज। ये जो साफा बांधा था और बांधने के अंदर मैं सोच रहा था कि जिस ये आन है, इज्जत है, और इसको संभालने में थोड़ी सी भी चूक हो जाएगी, मैं फैल नहीं हो जाऊं। पूरी ध्यान से इसको पूरी तहजीब से बांध रहा था इस साफे को। शीतल के आप लोगों की ये इज्जत, ये आन आपने मेरे सर के ऊपर रखी है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सभी शीतल के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से, बड़े और छोटे भाइयों और बहनों को, कि आपके भाई राजेंद्र गुड्डा की कभी गर्दन भी कट गई तो आपकी इज्जत को जमीन पर नहीं आने दूंगा। आपसे वादा करके जा रहा हूं। दूसरा, भाई मोहन जी बोल रहे थे, सारे लोग बोल रहे थे कि 5.5 करोड़ रुपए का बजट शीतल में, कोरोना में 2 साल बर्बाद होने के बाद भी इतना बजट शीतल में आया। हकीकत है ये। आपके लक्ष्मण दास जी महाराज की इस पावन धरा पर खड़ा होकर कह रहा हूं, मैं इस काम से संतुष्ट नहीं हूं। मुझे संतुष्टि नहीं है इस काम से। हकीकत है कि यदि 10 करोड़ रुपए पूरे के पूरे लग जाते तब संतोष होता। पहला गांव है ये। देखिए, पीएसी बहुत बड़ी चीज है। आज पहली स्टेज के ऊपर, प्राथमिक लेवल के ऊपर किसी भी बीमारी का यदि पता चल जाए, पहली स्टेज पर किसी भी बीमारी का पता चल जाए तो उसका इलाज है। चाहे कैंसर हो, चाहे लीवर हो, चाहे गुर्दे हो, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी का प्राथमिक लेवल पर पता चल जाए तो उस बीमारी का इलाज आसानी से हो जाता है। और लास्ट स्टेज पर यदि किसी बीमारी का पता चलता है तो उसका इलाज, छोटी से छोटी बीमारी भी जानलेवा हो जाती है। तो डॉक्टर जब बैठते हैं एमबीबीएस पढ़ाई करके, डिग्री लेके, और उसके बाद में आके बैठते हैं तो उनको देखते ही पता चल जाता है कि पेशेंट के कौन सी बीमारी है। जांचें हो जाती हैं और प्राइमरी स्टेज पर पता चल जाता है बीमारी का, तो बीमारी का इलाज हो जाता है। इसके लिए पीएससी बहुत जरूरी है। गांव के अंदर हमारे गजेटेड अधिकारी डॉक्टर यहाँ विराजे। ये शीतल वासियों की बरसों की मांग थी और उन लोगों का दुर्भाग्य था वो इसको नहीं कर पाए जिनको मौका मिला। मेरा सौभाग्य था कि ये अवसर मुझे मिला। ये काम जो नहीं कर पाए जिनको अवसर मिला, ये उनका दुर्भाग्य था। और इस अवसर का मैंने लाभ उठाया, मेरा सौभाग्य था। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जनता माँ बाप होती है, जनता जनार्दन होती है, जनता नेता के लिए भगवान होती है। और आपको इस चीज के साथ लक्ष्मण दास जी बाबा जी की पावन धरा पे खड़ा होकर कह रहा हूं,
पहला गांव है जिसके अंदर विकास के अंदर राजनीति आ जाती है। मतभेद होते हैं राजनीति में, विचारधाराओं में, पार्टियों में भी मतभेद हो जाते हैं, व्यक्तियों में भी हो जाते हैं, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। विकास का स्वागत होना चाहिए। सड़क बनती है, उस पर सब चलते हैं। हॉस्पिटल बनता है, उसमें सबका इलाज होता है। गांव का हित होता है और इसमें गांव के जनप्रतिनिधियों की जो है उनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उनका सहयोग होने से काम करना आसान हो जाता है। उनका सहयोग नहीं मिले तो काम करने में बरकत लग जाते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं किस तरह की राजनीति करते हैं, मेरे समझ से बाहर की बात है। लोग जिले की बात करते हैं। मैं शीतल गांव की इस धरती के ऊपर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैंने सरकार से, मुख्यमंत्री जी से बोल दिया था कि हमारा गुड्डा जो है वो झुंझुनू जिले में जाएगा। हमारी उदयपुर वाटी है वो नीम का थाना के सूट करती, बोल ही नहीं दिया था, रिटर्न में दिया था मैंने लिख के कागज। जिलों की जब बात चली थी, जिले तो 17 मार्च को घोषणा हुई थी जिलों की, तो मैंने तो 24 जनवरी को लिख के दे दिया था। 24 जनवरी को लिख के मुख्यमंत्री को लेटर दिया था। ये भाग, ये 24 पंचायत झुंझुनू जिले में जाएंगी। ये बच्चू ही पंचायत नीम का थाना में जाएंगी। पापड़ा बचलंगी के 80 किलोमीटर पड़ जाता है झुंझुनू, नीम का थाना उनके 8 किलोमीटर पड़ता है। उन लोगों को सुविधा मिले। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कैसी बात करते हैं। हमने यहाँ के लोग उदयपुर वाटी तहसील में जाते थे, परेशान होते थे। हमने उनके लिए उप तहसील बनाई। राज पलट गया, भाजपा का राज आ गया। हमारे यहाँ के विधायक सुखचंद चौधरी साहब बन गए, सांसद हमारी संतोष अहलावत जी बन गए। दोनों आपस में रिश्तेदार भी थे। दिल्ली में भी राज बीजेपी का था, राजस्थान में भी राज बीजेपी का था। उसके बावजूद इस उप तहसील उदयपुर गुड्डा को, उप तहसील को तहसील नहीं बना पाए। आज जिला बनाने का ढोंग कर रहे हैं। क्या बात करते हो? इनके पास मौका था, गुड्डा को उप तहसील से तहसील बना सकते थे, लेकिन वो मौका इन्होंने अपने हाथ से निकाल दिया, नहीं कर पाए। ये उस टाइम जो आदमी जो काम नहीं कर पाता उसका दुर्भाग्य होता है। जो काम किसी के हाथ से हो जाए वो सौभाग्य होता है। हमारे लोगों को आईएन ऑफिस के लिए नवलगढ़ जाना पड़ता था। मैंने आईएन आपका गुड्डा में बैठाया बिजली का, जिससे आपके लोगों को दिक्कत नहीं हो। शीतल के लोगों को प्रॉब्लम थी बिजली की, और उस बिजली की प्रॉब्लम के लिए हमने गांव में जीएसएस बनाया। लोगों की बिजली की समस्या का समाधान हुआ। अब कोई मशीन की प्रॉब्लम है, छोटी मशीन है, उसको और ज्यादा पावर की करके लोगों का पावर बन जाए, इसके लिए हम और प्रयास करेंगे। देखिए, मेरी तो कोशिश ये रहती है, पत्थर पर नाम लिखने से क्या होगा, तब मैं तो लोगों के दिल पर नाम लिख दो तो कोई नहीं मिटा पाएगा, उसको कोई नहीं हटा पाएगा। मैं कभी भी, मेरी ये कोशिश नहीं रहती कि मैं मेरा पत्थर लगे। मैं तो आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, इस उदयपुर वाटी के अंदर चाहे सड़कों की बात है, नाटास के लोग, भाटीवाड़ के लोग, केट के लोग 44 करोड़ रुपए की सड़क देके बने। नीम का थाना जयपुर से सीधा चिड़ावा को जोड़ने का काम किया। आज वो सड़क जिस लेवल पर बन रही है, जमीनों की कीमत बढ़ गई। लोगों की आज भाटीवाड़ गांव को जाके देखिए आप किस तरह से उस गांव के अंदर सड़कें बनी है। केट गांव में जाके देखिए आप किस तरीके से सड़कें बनी है। शीतल में भी आज पिछले राज में मैंने गांव का रास्ता खराब था, मैंने बस स्टैंड से लेके गांव के द्वार तक 1 किलोमीटर की सीसी की सड़क बनाई थी।
और आज भी उस रोड की उसके बाद में मरम्मत नहीं हो पाई। इसके लिए मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, सड़कें चाहे सोनाथपुरा से शीतल हो, चाहे छावसरी से शीतल हो, चाहे कोई बदावा की सड़क एक और बची हुई है उसकी बात हो, विकास सड़कों से होता है। हॉस्पिटल है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। कैसी बातें करते हैं, हमने 3 सरकारी कॉलेज बनाया। जो ताकत आपने आपके भाई राजेंद्र गुड्डा को वोट के रूप से दी, मैं आपको वादा करता हूं मैंने उस ताकत को क्षेत्र के विकास में खर्च किया। पूरी की पूरी ताकत जो आपकी दी हुई ताकत का मैंने सदुपयोग किया। सदुपयोग मैं लक्ष्मण दास जी बाबा की पावन धरी पर जीवित समाधि वो परम संत के धरती पर खड़ा होकर कहता हूं, मैंने कुर्सी पर बैठ के 100% न्याय करने की कोशिश की। कभी हमने जातिवाद की तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी हमने परिवार की बात नहीं सोची। ये है कि कुर्सी पर हमने सब लोगों ने मिलकर हमें बैठाया है और इसके अंदर कुर्सी पर बैठ के राजधर्म का पालन होना चाहिए। जिन लोगों ने अच्छे काम किए लोग उनको याद करते हैं, चाहे वो राज चाहे वो वोट का राज हो, चाहे वो राजाओं का राज हो। सच्चाई है, महाराजा गंगा सिंह ने अपने बेटे को न्याय के लिए राजकुमार प्रिंस विजेंद्र सिंह को फांसी पर लटका दिया था और उसके बाद में उसी बेटे के नाम से दूसरे दिन हॉस्पिटल की नींव बने लगाई तो राजा की आंखों से आंसू आ रहे थे। तो मंत्री ने कहा, राजन कल जब आपका बेटा फांसी पर लटक रहा था तो आपकी आंखें लाल थी, आज आप हॉस्पिटल की नींव लगा रहे हो तो आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो महाराजा गंगा सिंह का जवाब था कि कल जिसने फांसी पर लटकाया वो एक राजा था और आज जो हॉस्पिटल के अपने बेटे के नाम से नींव लगा रहा वो एक बाप है। आज मैं बाप का धर्म निभा रहा हूँ, कल मैं राजा का धर्म निभा रहा था। सच्चाई है कि न्याय जिन्होंने किया लोग उनको आज याद करते हैं। उसी पीबीएम हॉस्पिटल में आज पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कैंसर के पेशेंट जाते हैं, जनता का भला होता है। अच्छा काम जिन्होंने किया लोग उनको याद करते हैं। खराब काम करने वाले को लोग 2 मिनट में ये जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, अच्छे का अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं और जनता से मैं तो आपको एक ही बात बता, अच्छे का इलाज कर देते हैं। सच बात है कि ये सड़क बनाना, ये हॉस्पिटल बनाना, ये बोरिंग बनाना, ये जीएसएस बनाना, इसके काबिल मुझे आप लोगों ने बनाया। ये ताकत आपने दी मुझे, आप लोगों ने दी है ताकत मुझे। इसके काबिल, ये काम करने के काबिल मुझे आपकी वजह से बना। और मैं सच बात कह रहा हूं, शीतल गांव के अंदर जिस तरीके का आपका 36 कौम के 36 बिरादरी के लोगों ने, बड़े और छोटे भाइयों ने, मैं आज बड़ी तादाद के अंदर पहली बार मेरे 20 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार जाट समाज ने मेरा जिस तरीके से सम्मान किया, इस सम्मान के बहुत अलग बात है। वक्त आने पर ब्याज लगा के आपका सारा हिसाब किताब बराबर कर दूंगा, एक रत्ती भर भी नहीं रखूंगा आपका दिया हुआ। राजेंद्र गुड्डा को जिसने ताकत दी वो ताकत उधार लेता, उधार, और दी हुई ताकत को ब्याज के बाद लगा के वापस देने की कोशिश करता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जनता के हम कर्जदार थे, जनता के कर्जदार आज भी हैं और जनता के कर्जदार आगे भी रहेंगे। मैं हमारे अयन साहब से कहना चाहता हूँ, अयन साहब ये समदर सिंह जी ने जमीन का दान किया, बहुत बड़ी बात है साहब। आज के जमाने में जमीन देना कोई छोटी बात नहीं है। सेना के अंदर भी आपने गोलियां खा के दुश्मनों से देश की रक्षा की थी। इस भारत माता की हिफाजत के लिए आपने गोलियां सीने पर खाई थी। आज आपने हमारे शीतल गांव के लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो त्याग किया है ये दीवारों पर लिखा जाएगा। आने वाले समय में लोग याद करेंगे इस तरह का एक जाबाज शीतल की धरती पर पैदा हुआ जिसने भारत माता की हिफाजत के लिए सीने पर गोलियां झेल ली थी और फिर उसके बाद में उन्होंने ये हॉस्पिटल जो हमारी जनता के स्वास्थ्य के लिए हुआ उसके लिए आपने जो बड़ा महान त्याग किया, इसके लिए आप सदा याद किए जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं तो एक ही बात करता हूँ अयन साहब, ये पीएसी तक जो रास्ता है इसका जितना भी आपने बताया 12 लाख रुपए लगेंगे,
ये जो 12 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूँ, आप इसका एस्टिमेट बना के दे देना। और ये पीएलसी आने वाले ये रास्ता आपका यहाँ 400 मीटर का रास्ता जितने भी पैसे ज्यादा कम लगेंगे हम वो पैसे देते हैं। और इसके बाद में ये हमारे लक्ष्मण दास जी महाराज इनके रास्ते के लिए भी हम बेड की व्यवस्था करेंगे। और इसके लिए मेरे पास जो बजट की व्यवस्था होगी उसमें देख के हम लक्ष्मण दास जी महाराज के जाने का रास्ता भी बनाने की व्यवस्था करेंगे। गांव के अंदर मेरे पैसे दिए हुए हैं टंकी बनाने के लिए, अभी उसका भी सदुपयोग नहीं हो पा रहा। और मुझे राजनीतिक बात नहीं कह रहा, सच बता रहा हूँ, कुछ तो हमें कोरोना ने हमें बड़े 2 साल तक ब्रेक कर दिया, काम नहीं करने दिया। फिर सरपंच के चुनाव 2-3 टुकड़े हो गए, पंचायत समिति के चुनाव हुए, पार्लियामेंट के चुनाव आए, और उसके बाद में रहा हमारे पंचायत का सहयोग मुझे नहीं मिल सका। नहीं, काम करने के अंदर मुझे मजा आ जाता। आने वाले टाइम में मैं ये कोशिश करूंगा शीतल गांव विकास के मामले के अंदर आप 1 नंबर पर आए। किसी भी काम, छोटे से छोटे काम के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़े। बढ़िया से बढ़िया आपके यहाँ चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, ये हमारे नेताओं की जिम्मेदारी होती है। ये काम जो आदमी, जिस आदमी को, मेरी बात खत्म करने से पहले मैं तो एक ही बात कहूंगा, आज ये जितना शानदार मेरा स्वागत हुआ और जिस तरीके से यहाँ के बुजुर्गों ने मुझे स्टेज पर बैठ के मेरे पास और मुझे कान में जो बात कही कि तेरे पास जो आशीर्वाद, जिस तरीके से मुझे बुजुर्गों ने दिया, ये आशीर्वाद, इससे मुझे ताकत मिली। मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, कभी भी कोई भी ऐसा काम जिंदगी में हम नहीं करेंगे जिससे आपको नीचा देखना पड़े। कोई ये नहीं कहे कि आपके विधायक ने ये गलत कर दिया, कभी भी आपका सर नहीं झुकाएंगे। आपकी जो आन, जो आपने पगड़ी के रूप में इज्जत मेरे सर पर रखी है, इसको कभी नीचा नहीं होने दूंगा। आपके व्यक्तिगत काम आपके कोई भी हो, चाहे आपके रिश्तेदार के हो, आंख मीच के लेके आ जाना। कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा कि किसने किसको वोट दिया। मेरे लिए तो शीतल के अंदर मेरी गिनती तो 1 से शुरू होती है। मैं यदि जाति की बात करूं तो इस गांव में मेरे समाज का तो एक भी वोट नहीं है। और मेरा तो समाज आप भी लोग हो, और आप लोगों से मेरा तो भाईचारा है, और यही आप लोगों का मेरे पर आशीर्वाद है। और इसी आशीर्वाद से मैं आज आगे बढ़ रहा हूं, और यही आपकी ताकत मुझे सदा सहयोग करती रहेगी।